अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कमल और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फ़ेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फ़ेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुलवा लिया और उस्ताद से फ़ेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया कि इस लड़के को फेल करने की वजह ये थी कि वो हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर इसे मज़मून लिखने को दिया जाए, इसे छोड़कर अपनी पसंद के मज़मून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मज़मून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह लिखा। मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है और इसके मनाज़िर बहुत ही दिलनशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊँट बहुत पसंद करते हैं और ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हो सकता है कि ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊँट पर लिख बैठा हो। आप इसे कोई और मौजू देकर देखें। उस्ताद साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा इससे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मज़मून लिखो। इस तालिब इल्म ने जो मज़मून लिखा वो कुछ इस तरह था। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद और आला मकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है गाड़ियां बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियां जापान के इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला यह है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। इसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है। आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखें। उस्ताद साहब ने कहा, जी एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया जिसमें ऊँट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मज़मून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मज़मून लिखा वो कुछ इस तरह था। कंप्यूटर एक निहायत ही हैरान कुन इजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता हो, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखुसूस सहराओं में जो बुद्धू रहते हैं, इनको तो कंप्यूटर का अलिफ से बा भी नहीं पता। लिहाजा हमारे इलाके में ये लोग ज़्यादातर वक्त ऊँट के साथ गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने ये सुनकर कहा, फिर तो आपने सही फेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा कि मैं आपको एक मज़मून देता हूँ, आप यहीं बैठकर एक मज़मून लिखो जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे एक रोड एक्सीडेंट पर मज़मून लिखने को कहा। तो तालिब इल्म यूँ मज़मून लिखता है, एक दफ़ा मैं रियाद से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहाँ पर ऊँट रोड क्रॉस करते हैं और ऊँट की ख़ास बात यह है कि ना वो गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने ये मज़मून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और कहा कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और इसको फेल कर दिया। अब जनाब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि इसके साथ ज़रूर बिल ज़रूर जुल्म हुआ है
और इसने महकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी। जनाब आली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फ़ेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फ़ेल किया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊँट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक ऊँट से अपने काम भी निकलवाता है और इसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबित जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। इस ज़माने के उसातिज़ा मेरे साथ ऐसे ही जुल्म कर रहे हैं जैसे ऊँट के साथ हो रहा है। लोग इनके हुकूक को पामाल कर रहे हैं, इनसे काम भी लेते हैं और इनको मारते भी हैं। और हाँ, ऊँट का गोश्त निहायत ही लजीज होता है। इसका गोश्त कभी आपने खाया है? अगर नहीं तो चलो मेरे साथ, मेरे इलाके में आपको खिलाता हूँ। और कभी ऊँटनी का दूध भी आपने पिया है? बहुत ही उम्दा और सेहत के लिए मुफीद होता है। अगर आप मेरी दरख्वास्त पर गौर करें तो मैं आपको ऊँटनी का दूध पिलाने का वादा करता हूँ। वस्सलाम, एक तालिबे इल्म। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।